राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी भक्तजनों को आमलकी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी अगर राम नाम लिखने का संकल्प लेना चाहते हैं या फिर राम नाम लिखने का जप करना चाहते हैं या कोई भी आपके जीवन में ऐसी कठिनाइयां हैं या बहुत ज़्यादा समस्या है, तो राम नाम लिखने के क्या चमत्कार है, क्या अद्भुत उपाय है, उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे संपूर्ण जानकारी मिल सके। क्योंकि राम नाम लिखने का महत्व बहुत अधिक है। इसका चमत्कार आप सुनेंगे तो आप आज से ही राम नाम जपने का या लिखने का संकल्प ले पाएंगे। तो एक बार देखिएगा इस वीडियो को। ये जानते हैं राम नाम लिखने का संकल्प आप कब से आरंभ कर सकते हैं, किस दिन से आप लिखना आरंभ कर सकते हैं। चमत्कार अगर आप सच में महसूस करना चाहते हैं तो रामनवमी के दिन से आप राम नाम लिखने का संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ दिन है। उस दिन से अगर आप जितना भी एक दिन का भी अगर लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दिन का भी लिखने का संकल्प ले सकते हैं। नहीं तो आप पूरे साल भर के लिए भी संकल्प लेकर फिर अगले आप रामनवमी के दिन आप उद्यापन कर सकते हैं और फिर से आरंभ करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। राम नाम का संकल्प अपने जीवन में एक बार अगर आप लेते हैं ना, तो आपकी बिकट से बिकट समस्या तो टल ही जाती है। आप जरूर लेकर देखिए, क्योंकि देखिए राम नाम लिखना पूरे मन से आपको शुद्धता के साथ ही आपको इसका मन में संकल्प लेना है। अब इससे फायदे क्या होते हैं, तो देखिए माना तो यही जाता है, आप हिंदू धर्म में भी मानेंगे, चाहे आप बचपन से सुनते भी आए होंगे कि राम नाम लिखने से कभी भी किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं हुई है। इसके चमत्कार ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। इससे आपकी जीवन में कोई परेशानी तो हो ही नहीं सकती। भगवान के नाम जपने से या लिखने से कोई परेशानी जीवन में अगर आती है तो ऐसा तो आज तक हम कभी सुने नहीं है और ना ही कभी किसी को समस्या आती है। अपने कर्मों के कारण ही जीवन में समस्या आती है, लेकिन हम भगवान को दोष लगाएं, ये तो बहुत गलत बात है। अगर आप मन से अगर भगवान का नाम जपते हैं, लिखते हैं, तो आपकी समस्या खत्म ही होगी, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप मन से नहीं लिखेंगे, कोई अपने मन में त्रुटि रखेंगे या अपने मन को आप पूरी तरह से तैयार नहीं करेंगे, तो परेशानी देखिए उल्टे प्रभाव भी पड़ते हैं। लेकिन राम नाम लिखने के लिए आपको मन को थोड़ा शुद्ध करना होगा। इसके फायदे सबसे पहले तो कोई भी भक्त अगर राम नाम लिखने का संकल्प लेते हैं ना, तो राम जी जो है होते हैं उनके कष्ट अपने आप ही खत्म कर देते हैं। उसकी राह आपको धीरे धीरे खुलती ही नजर आएगी। कोई परेशानी जीवन में रहती ही नहीं है अगर आप राम नाम लिखना आरंभ करते हैं तो इतना ही ध्यान रखिएगा कि राम नाम का अगर आप राम नाम लिखने का संकल्प ले रहे हैं तो आप पूरे मन को तैयार करें। मन से आप राम नाम लिखने का संकल्प आप निर्धारित करिए, एक समय निर्धारित करें कि हमके राम नाम कब से हमें लिखना है। तो सबसे पहले तो एक समय निर्धारित करें, क्योंकि राम जी जो होते हैं ना, अपने भक्त के कितने भी बड़ी से बड़ी समस्या होती है उसे खत्म कर देते हैं। और राम नाम जपने से अधिक लिखने का 100 गुना अधिक पुण्य मिलता है। तो आप राम नाम लिखने के लिए आप सही मार्ग पहले अपने निर्धारित करें, अपने मन को तैयार करें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर राम नाम लिखना आरंभ करता है ना, तो अगर कोई गलत राह पे भी चलता है ना, तो भगवान श्री राम उसे सही राह सही मार्ग दिखाना आरंभ कर देते हैं। तो राम नाम लिखने का बहुत महत्व है। आप सही मार्ग पे खुद ब खुद चलने लगेंगे। आपके मन में अगर मान लीजिए कोई भी अभिलाषा या लालच हो, या फिर मन में कोई क्रोध या फिर किसी के प्रति द्वेष है, या फिर मन में ऐसी भावना है या फिर वासना की भावना है ना, तो उस सारी भावनाएं का अंत खुद ही प्रभु श्री राम कर देते हैं। तो आप राम नाम लिखने का संकल्प जरूर ले अपने जीवन में, ये विकट से विकट समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन एक शुभ मुहूर्त लेते हैं कि रामनवमी के दिन से आपको लिखना कैसे। सबसे पहले आप सुबह स्नान कर ले, शुद्ध मन करें। उसके बाद शुद्ध मन करने के बाद एक स्थान निर्धारित करें, एक समय भी निर्धारित करें। एक आती है कॉपी राम नाम लिखने का, उसमें भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कॉपी उस तरह की नहीं मिल पा रही है, तो आप एक नॉर्मल कॉपी में लिख सकते हैं, लेकिन लाल स्याही से लिखना है। लाल स्याही से लिखने से बजरंगबली बहुत प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा भी आपके ऊपर हो जाती है। सूर्य ग्रह जो आपके मतलब विपरीत चल रही है या फिर सही नहीं है, उससे भी बहुत लाभ मिलता है। तो आप जरूर पूरी मतलब मन से पूरी कोशिश करें कि लाल स्याही से ही लिखें। लाल स्याही का महत्व ही अलग है। आप 108 बार लिखने का भी या जपने का आप मन में संकल्प ले सकते हैं। ऐसे भी कहा जाता है, देखिए 108 बार अगर आप नाम लिखते हैं ना, तो 100 गुना अधिक फल मिलता है। जपने से ज़्यादा फल लिखने में मिलता है। तो इतना ही ध्यान रखिएगा कि 108 बार कम से कम आपको लिखना है। लिखने का एक नियम होता है, निर्धारित कर ले, क्योंकि शुभ समय आपका ध्यान पूरा होना चाहिए। जो एक शुभ समय होना चाहिए लिखने का। गणेश जी का सबसे पहले मन में ध्यान करना है। उसके बाद आप पूरे मन से भगवान का ध्यान करना है। आप ओम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, कुछ क्षण के लिए आप जरूर उच्चारण करें। उसके बाद आप सीताराम जी का पूजा करके उनका संकल्प लेकर राम नाम लिखने का संकल्प ले। एक दिन ले सकते हैं या फिर आप पूरे साल ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जीवन में जितने भी भक्त की परेशानी होती है वो तो खत्म हो जाती है, साथ में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मन में कोई भी आपके मन में दुविधा हो, धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आपके सारे बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। तो आपको
कोई भी अगर जीवन में समस्या रहती है ना, वो खत्म हो जाती है। कोशिश करें अपने बच्चे से भी लिखवा सकते हैं। राहु, केतु जो भी उल्टी ग्रह जो होती है बच्चों पे चल रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उनका ध्यान केंद्रित नहीं है, एकाग्र मन नहीं है, तो उसमें भी लाभ मिलता है। तो कोशिश करें अपने बच्चों से भी लिखा सकते हैं, इसके बहुत अधिक चमत्कार है। एक बार आप ज़रूर लिखें। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी होती है तो आप एक कमेंट कर सकते हैं। हमारे बच्चे में भी अगर अभी से ही सनातन धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति अगर आस्था रहेगा ना, तो ये पीढ़ी जो है ना, वो भगवान के साथ और मतलब आपके जीवन में भी बहुत सारी, घर में भी वातावरण तो शुद्ध होता है। बच्चे अगर सीख जाते हैं ना, तो उनका एकाग्रता बढ़ता है, पढ़ने में उनको मदद मिलती है, ध्यान उनका एक जगह केंद्रित होता है, तो बहुत आपको लाभ मिलता है। अगर आप बच्चे से भी अगर लिखने की एक बार एक समय तो करा ही सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगती है। बच्चों से आप एक दिन में 108 नाम का भी जाप अगर नहीं कर सकते, बच्चों से लिखने का ही कराएं। उससे उनका हैंड राइटिंग भी सुधरेगा, उनका एकाग्रता बढ़ेगा, मन जो इधर उधर भटक रहा है पढ़ने में ध्यान लगेगा, याददाश्त तो बहुत तेज होती है। बजरंगबली की कृपा तो हर मनुष्य पे होती है, जो भी राम जी के भक्त होते हैं उन पे होते ही हैं, क्योंकि वो उनके प्रभु श्री राम के भक्त जो है वो हनुमान जी उनके खुद ब खुद समझिए जी उनको भक्त के रूप में स्वीकार कर ही लेते हैं। तो राम जी का अगर आप पूरे भक्ति भाव करना चाहते हैं ना, तो आपके जीवन की कोई भी परेशानी हो, घर में कलेश, लड़ाई या फिर एकदम मन नहीं लगता है, वातावरण एकदम शुद्ध नहीं लगता है जो मेरा घर बहुत ही ज़्यादा मतलब भारीपन लग रहा है, तो इस सारी समस्या आपको धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो अगर आप सुखमय जीवन अगर व्यतीत करने चाहते हैं, कोई भी ग्रहों से निकलना चाहते हैं, या फिर राम जी के भक्त बनना चाहते हैं, उनकी पूजा करके उन अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो राम नाम का लिखने का संकल्प एक बार जरूर ले, क्योंकि इसका चमत्कार आप देख सकते हैं, इसकी शक्ति को पहचान सकते हैं। राम नाम जपने का कितना फल है और लिखने का कितना फल है ये जान सकते हैं। राम नाम को सिद्ध कर सकते हैं। राम नाम का जो शब्द होता है, मतलब राम नाम का भक्ति भाव जो होता है, उसको आप सिद्ध कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, कितनी बार आपको राम नाम का लिखना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी त्रुटि हो, तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसका लाभ आप उठा के देख सकते हैं, क्योंकि मैंने 3 दिन में राम नाम लिखने का संकल्प लेकर 3 दिन में इसका चमत्कार खुद महसूस की, खुद देखी हूँ। जो सालों से विकट समस्या थी, वो कभी मुझे मतलब यकीन नहीं था कि ये इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। सही में राम नाम का बहुत अधिक सत्य है। तो आप एक बार लिख कर देखें, आप खुद महसूस करेंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी है, चाहे कोई भी डाउट हो, तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी के जीवन में ढेर